हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। आज हम हिंदी बीएड स्थूल शिक्षण पद्धति के धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में जानेंगे। के बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। छात्रों को मानवीय एवं सामाजिक संबंधों से अवगत कराना, छात्रों में नागरिकता की भावना का विकास कराना, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास कराना, छात्रों में धर्म के प्रति समानता की भावना का विकास कराना, छात्रों को धर्मनिरपेक्षता की समझ पाठ से अवगत कराना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र धर्मनिरपेक्षता को समझकर उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र मनुष्य का समानता को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकास कर सकेंगे। अभिरुचात्मक उद्देश्य में छात्र धर्मनिरपेक्षता के समझ चुनौतियों को जान सकेंगे। उसके बाद आता है पाठ्यप्रकरण तथा आधार सामग्रियां। शिक्षण विधियां में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि रहते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री क्या क्या रहते हैं? सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, संकेतक, संबंधित मॉडल या चार्ट आदि रहते हैं। तो छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान को जांचते हुए पाठ का शीर्षक निकलवाने के लिए प्रेरित करके छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगी। जैसे कि दुनिया में सबसे अधिक त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो यहाँ पर उसका उत्तर आ गया, दुनिया में सबसे अधिक त्योहार भारत में मनाया जाता है। तो भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। तो सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करने के लिए किस तरह का अधिकार है? तो सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करने के लिए धर्मनिरपेक्ष का अधिकार है। तो छात्राध्यापिका शीर्षक की घोषणा करते हुए शामपट पर लिखेंगे, आज हम धर्मनिरपेक्ष की समझ नामक पाठ अध्ययन करेंगे। ये बोलते हुए शामपट पर धर्मनिरपेक्षता की समझ विषय लिखते हुए उसके नीचे अंडरलाइनिंग करेगी। तो छात्राध्यापिका पाठ का विकास विकासात्मक प्रश्नों द्वारा तथा बीच बीच में कथन, दृष्टांत व सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए करेंगे। प्रश्न में धर्म के आधार पर सभी लोग क्या है? तो धर्म के आधार पर सभी लोग समान है। धर्म का समान अधिकार को हम क्या कहेंगे? तो धर्म की समान अधिकार को हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। तो अब चलते हैं हम पुस्तक की ओर। तो कथन 1 में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। भारत में धर्मनिरपेक्षता का एक जटिल समस्या है। वर्ष 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ना पड़ा था। वर्ष 2003 में गुजरात दंगों में मुस्लिम समुदाय के लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस प्रकार भारत में धर्म के आधार पर हमेशा दंगा होते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप पढ़ते वक्त बच्चों का कार्य यह होगा कि बच्चे बस सुनते रहेंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, मुख्य बिंदु, उसे आप शामपट पर लिख लेना है। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक जटिल समस्या है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने पड़े थे। 2003 में गुजरात में हुए दंगों के कारण 1000 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए थे। तो ये लिखने के बाद बच्चों से यह बोलना है कि बच्चों ये सब अपने कॉपी में लिख लीजिए, मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगी। तो बच्चों के कॉपी में लिख लेने के बाद आपको आना है क्वेश्चन की ओर। जैसे कि बोधात्मक प्रश्नों में बोध प्रश्न क्या होंगे? भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसी समस्या है? तो उसका आंसर, भारत में धर्मनिरपेक्षता एक जटिल समस्या है। कब कश्मीरी पंडितों को अपने घाटी से घर छोड़ना पड़ा? तो 1990 में कश्मीरी पंडितों को घाटी से घर छोड़ना पड़ा। तो छात्राध्यापिका इस चार्ट को दिखाते हुए बच्चों से पूछेगी कि ये क्या दिखाई दे रहा है? तो ये हिंदू धर्म के चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये हिंदू धर्म का लोग ब्राह्मण है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? इस्लाम धर्म का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये मुसलमान है। तो ये ईसाई धर्म का चिन्ह है, ये क्रिश्चियन है। तो ये सिख धर्म का चिन्ह है, तो ये सिख है। इसी तरह से बच्चों से पूछना है। तो धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता और अच्छाइयों की समझ करते हुए कथन 2 को लाना है। किसी भी देश के आंतरिक विकास के लिए उसके आंतरिक माहौल की शांतिप्रिय होना आवश्यक होता है। भारत एक बहुल धर्म वाला राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ती है। छात्राध्यापिका ये बोलते समय छात्र का कार्य बस यह होगा कि छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है।
तथा यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इसका लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी धर्म को समान महत्व तथा समान दृष्टिकोण से देखा जाता है तथा यह राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो आपको इसी संदर्भ में जो भी मुख्य बिंदु आते हैं उन सबको भी श्यामपट्ट पर लिख लेना है। तो मुख्य बिंदु में राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायक करता है, सभी धर्म को समान महत्व देता है, नैतिकता व मानव कल्याण को बढ़ावा देता है, सभी को एकता में बांधना धर्मनिरपेक्षता का कार्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसी संदर्भ में आपको प्रश्न भी पूछने होते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। धर्मनिरपेक्षता का कार्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का कार्य सभी को एकता में बांधना है। तो पुनरावलोकन या सामान्यकरण पर हम आते हैं। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि लोग रहते हैं। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसी समस्या है? तो भारत में धर्मनिरपेक्षता एक जटिल समस्या है। सभी धर्मों को कौन समान महत्व देता है? तो धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को समान महत्व देता है। धर्मनिरपेक्षता क्या करने में सहायक करता है? तो धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय एकता को बढ़ाए रखने में सहायक करता है। तो ये रहा पुनरावलोकन के हमारे प्रश्न और प्रश्न सहित उत्तर। उसके बाद हम आते हैं हमारे मूल्यांकन की तरफ। तो लपेट श्यामपट्ट में आप मूल्यांकन लिखते हुए रखना है प्रश्न और बच्चों से पूछना है। सही गलत चिन्ह लगाइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, सही है या गलत है? तो यहाँ पर मैं इसका आंसर नहीं लिखी हूँ, तो ये गलत है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक जटिल समस्या है, तो ये सही है। धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म को समान महत्व नहीं देता, नहीं, सभी धर्म को समान महत्व देता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद आता है जोड़ मिलाइए। तो जोड़ में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 1990, 2003 और यहाँ पर ख विभाग में है कश्मीरी पंडित का बेघर, भारत, गुजरात, दंगा। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का होगा भारत, 1990 होगा कश्मीर पंडित का बेघर होना और 2003 होगा गुजरात दंगा। उसके बाद आपको गृह कार्य श्यामपट्ट पर लिखना है। तो गृह कार्य में धर्मनिरपेक्षता की अच्छाइयों के बारे में वर्णन कीजिए। ये लिखते हुए आपको बच्चों से बोलना है कि वो भी अपने कॉपी पे लिख ले। उसके बाद आपको ऊपर से नीचे करते हुए डस्टर को लेकर के श्यामपट्ट मिटाना है और आते वक्त श्यामपट्ट पूरा क्लीन होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।